बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम 1.21 एक्सरसाइज या 1/21 जो मश्क है उसको सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, ये बैंकिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज है। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि दो तरह की अमाउंट होती है। एक ऐसी कि जो आप बैंक से लेते हैं, बैंक आपको देता है कुछ अरसे के लिए, तो बैंक उसको कर्ज का नाम देता है। ठीक है, आप बैंक से लेते हैं और बैंक उसके ऊपर कुछ मज़ीद पैसे वापस लेता है। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, बैंक से 1 लाख रुपया लिया अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए। ठीक, लेकिन साल के बाद आप 1 लाख नहीं बल्कि 1,20,000 जमा कराएंगे। ये तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने बैंक से ली थी। इसको उर्दू में असल रकम कहते हैं या असल ज़र भी कह देते हैं, असल रकम या असल ज़र ज़र। और अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोला करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट ये वो रकम है जो आपने बैंक से ली, लोन लिया आपने। ठीक है, लेकिन बैंक को वापस करते हुए जब आपने 120 पे किया, 120,000, तो इसमें जो ऊपर वाला 20,000 है वो क्या चीज़ है, उसको हम उर्दू में सूद और इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। सूद और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 20,000 क्या चीज़ थी, ये 20,000 रुपया इंटरेस्ट था जो आपने दिया। और कितने वक्त के लिए आपने लिया उसको बोलेंगे टाइम या मुद्दत। टाइम आपने कितने के लिए लिया था, फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। ये बैंक पॉलिसी होती है। जितना आप ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन करते जाएंगे उतने ही बैंक अपने जो प्रॉफिट है, बैंक उसको बोलेगा कि ये इंटरेस्ट है, लेकिन हालांकि वो सूद होता है। हम उसको सूद कहते हैं जो कि जायज़ नहीं है। अब देख लें फिर, 2 साल फॉर एग्जांपल, 2 इयर्स, 2 साल के लिए आपने लिया था। और फिर बैंक एक रेट तय करता है। रेट क्या, जिसको उर्दू में शरह कहेंगे। रेट उर्दू इसकी होगी शरह, और ये हमेशा फीसद में हुआ करेगा, परसेंट में। अब बैंक ने 10% कहा था, तो फिर आपने लिया लाख रुपया, पहले साल का 10,000 और 10,000 दूसरे साल का, टोटल आपने कितना दिया 2 सालों के बाद, 1,20,000 रुपया। और इसको क्या कहेंगे, इन चारों चीज़ों को मिला के एक फार्मूला बना देते हैं। वो फार्मूला क्या होगा, वो होगा मार्कअप। अच्छा, इंटरेस्ट को मार्कअप भी कहते हैं। ठीक है, मार्कअप हो गया, इंटरेस्ट हो गया, या प्रॉफिट का नाम देते हैं। इसकी दूसरी साइड में अभी आपको बताता हूँ। पहले ये जो लिखा हुआ है पीआरटी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट टाइम एंड रेट। प्रिंसिपल अमाउंट का पी आ गया, टाइम का टी आ गया और रेट का आर आ गया। तो इसको याद रखने के लिए आप पीआरटी भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी। ये तो वो वाली बात है कि आपने बैंक से पैसे लिए और बैंक ने किराया लिया जो कि 20,000 रुपया था, इंटरेस्ट उसको बोलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आ गया जनाब, जो बैंक से आपने पैसे लिए और बैंक उसके बदले में आपसे किराया ले रहा है, या जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं, सूद कहते हैं, या मार्कअप ले रहा है आपसे इजाफी, और उससे आपने बाकी इंतजाम चला रहा है। लेकिन इसके बदले एक अपोजिट साइड भी है, और वो ये कि यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ है। प्रॉफिट किसको कहते हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ होता है मार्कअप के लिए, इंटरेस्ट के लिए, और यही फार्मूला यूज़ होगा प्रॉफिट या मुनाफा फाइंड करने के लिए। आपके पास थे जनाब काफ़ी सारे पैसे, और आपने बैंक के अंदर अपने सेविंग अकाउंट में रखवा दिए। ये अमाउंट थी, ठीक है, जो आपके पास थी, पता नहीं कितनी है, ये आपने बैंक में रखवा दी। अब बैंक इस पैसे को यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा, और आपसे एक रेट तय कर लेगा कि भाई हम आपको 5% सालाना, एनुअल, हर साल 100 रुपये पे 5 रुपये आपको देंगे। ठीक है, और ये जो अमाउंट थी ये कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि ये चेंज होके इस तरह से बन चुकी होगी, ऐसे बढ़ चुकी होगी। 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6 और ये 7। ठीक है, कुछ अमाउंट ये बढ़ चुकी होगी, 20,000 बढ़े, 20 लाख बढ़े, जितना भी बढ़े। अब ये जो ऊपर बढ़ी है, पहले कम थी अब बढ़ गई है, तो ये जो बढ़ गई है इसको प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलते हैं। कि बैंक भी
जिन लोगों के पैसों पे चल रहा होता है उनको बैंक भी, करोड़ रुपया आपने रखा, करोड़ के बदले आपको साल के बाद 1 करोड़ और उसके ऊपर 1 लाख रुपया मिलेगा, तो वो जो इजाफी होगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। सो इसके ऊपर ये जो 2 वाला फिगर आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये इजाफी अमाउंट है जितनी भी होगी, वट एवर, 20,000 कह लें या 20 लाख कह लें, ये अमाउंट जनाब प्रॉफिट कहलाती है। सो पता चला कि बैंक से पैसे लें तो जो बैंक इजाफी पैसे लेता है उसको मार्कअप कहते हैं, और अगर आप बैंक में पैसे रखें और बदले में बैंक आपको इनाम के तौर पे प्रॉफिट जो पैसे देता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। दोनों का एक ही फार्मूला। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी मजीद जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी इस चीज़ के बारे में। और याद रखिएगा जो रेट है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, और जो इसमें टाइम है ये हमेशा साल में होता है, ईयर, एनुअल, ठीक है, ये एनुअली होता है ऐसे। अब इधर लिखा हुआ फाइंड द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट फाइंड करना है। अच्छा एक बात मजे की और है, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, आई थिंक 8 हैं, ठीक है, उसमें 1, 2, 3 और ये 4 चीजें हैं पूरे फार्मूले में, चारों में से 3 दी गई होंगी, एक अननोन आपने मालूम करनी होगी। और मजीद मजे की बात ये है कि 2-2 क्वेश्चंस का सेट बना हुआ है। मिसाल के तौर पे इधर कह रहा है ना फाइंड द प्रॉफिट, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें भी कह रहा होगा फाइंड मार्कअप। देखिए प्रॉफिट और मार्कअप एक ही चीज है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें कह रहा होगा फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी कह रहा होगा फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, इस तरह 2-2 क्वेश्चंस का सेट बना हुआ है और हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹40,000। जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ये है जनाब ₹40,000, ₹40,000। और रेट जो तय हुआ है वो हुआ है 3% एनुअल रेट, 3% पर ईयर। और इसमें टाइम कितना है, मुद्दत कितने सालों के लिए, वो है जनाब 4 ईयर, 4 सालों के लिए। ठीक हो गया। अब वी नो अबाउट दिस फार्मूला, प्रॉफिट मालूम करना है तो प्रॉफिट को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, और जो राइट साइड है वहां पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दें। सबसे पहले लिखा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 40,000 मल्टीप्लाइड टाइम, टाइम कितना है इसमें 4 ईयर्स, और फिर उसके साथ है रेट विच इज 3%। अब परसेंट जो है इसको लिख लें आप 3/100, ये 3/100 आ गया, ये 2 से कैंसिल, बाकी रह गया 4 × 3 = 12 और 12×4 = 48, 1 और 2 जीरोस, ये 4800 रुपया उसे प्रॉफिट मिलेगा। बैंक के अंदर उसने पैसे रखाए 40,000 रुपया, 3% सालाना उसका रेट तय हुआ, और जो 4 सालों के लिए उसने रकम रखी, 4 साल बाद उसको 4800 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। ये बस यही मालूम करना था। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, उसके अंदर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, साउथ बारोड ₹25,000 फ्रॉम बैंक। ये देखिए बैंक से लोन लिया है और इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, और ये कितनी है, ये है जनाब 25,000 रुपया। फ्रॉम बैंक एट द रेट 6%, जो रेट है वो 6% है पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। तो टाइम कितना है, 3 ईयर्स। गिवन डाटा सारा पुट कर लिए। फाइंड द मार्कअप, अब मार्कअप हो या प्रॉफिट हो दोनों का एक ही फार्मूला है, मार्कअप या प्रॉफिट, ये मालूम करना है। वी नो, हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। नहीं इधर से नहीं, सॉल्यूशन तो इधर से स्टार्ट हो गया था। वी नो मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 टाइम 3 ईयर्स इंटू रेट 6%। इसको लिख लीजिए 25,000 ज़रब 3 ज़रब 6/7,
100, परसेंट का मतलब ओवर 100। ये 2 जीरोस कैंसिल होगी, उसके बाद रहेगा 25 ज़रब 250 ज़रब 6 3 18। जो बाकी जवाब आया वो आ गया 4500 रुपया, यानी 4500 रुपीज़। ये क्या है? ये वो मार्कअप है जो सूद है आपने बैंक को अदा करना है सऊद साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखें ये वाली चीज़ अननोन आ गई है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है। इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, प्रॉफिट गिवन है कितना 4200 रुपीज इन 3 ईयर्स, टाइम कितना है 3 साल का, एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, एनुअल रेट 10%। अब देख लें वही फार्मूला अगेन, जब भी इन चारों में से कोई चीज़ अननोन होगी और बाकी 3 वैल्यूज दी गई होंगी तो आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। सो वी नो प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये फार्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट टाइम इनटू रेट। तो मैं प्रॉफिट की जगह पे 4200 लिख देता हूँ। दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, ये तो मालूम करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट पी ए लिख देते हैं, क्रॉस टाइम, टाइम कितना है 3 ईयर, और उसके बाद रेट है यहाँ पे रेट 10%। और नेक्स्ट स्टेप में अंदर प्रिंसिपल अमाउंट को इधर ही रहने देते हैं। ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा। ये जो 10% है ये 10 नीचे आ जाएगा, और ये जो 100 है बटे के नीचे वाला ये ऊपर आ जाएगा इधर। ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस आ गए। सो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो कैसे अब फाइंड हो जाएगी? नीचे 3 ज़रब 30 बन गया, या आप पहले से ही कैंसिल कर लें 0 0 के साथ, और जो बाकी अमाउंट रह गई है उसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गई और कैलकुलेट 4200 ज़रब 10 और डिवाइडेड बाई 3, 14,000 14,000 रुपया जनाब। प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की थी वो 14,000 रुपया थी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम होगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद देख लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज। अब देख लें इसमें भी प्रॉफिट गिवन है। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा स्पीड के साथ नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर रहे थे, तो ये 75,000 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट थी ये फाइंड आउट हो गई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों एक जैसे ही हैं। लिखा हुआ है एट व्हाट एनुअल रेट, यानी इसके अंदर हमने एनुअल रेट मालूम करना है। जैसा मैंने बताया कि टोटल 4 चीज़ें होती हैं, मार्कअप, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो, टाइम एंड रेट। इन चारों में से कोई सी 3 मालूम होती हैं और चौथी आपने मालूम करनी होती है। अब इसमें देख लें, कह रहा है कि एनुअल रेट निकालें ऑफ मार्कअप वुड 6800 अमाउंट बिकम 9044 इन 11 ईयर्स। अब देखें टाइम भी आ गया, तो मैं जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले तो रेट है, हमने मालूम करना है कि रेट इसमें क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा था वो थी 6800 रुपये, जो असल अमाउंट है जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 6800 रुपीज़। अच्छा, और टाइम कितना है 11 ईयर्स। अब देखें यहाँ तक हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, तो इसमें जो टाइम था वो भी हमें मालूम हो गया, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो भी हमने लिख दी, रेट जो था उस चीज़ को भी मेंशन कर दिया गिवन डाटा में। अब ये तो टोटल 3 चीज़ें बन रही हैं, चौथी चीज़ मिस है। चौथी इसमें कौन सी चीज़ होगी? या प्रॉफिट या मार्कअप, दोनों में से एक होनी चाहिए। रेट भी लिख लिया हमने गिवन डाटा के अंदर, टाइम भी लिख लिया, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख ली, इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिस है। और वो कैसे निकलेगी? अगर क्वेश्चन को दोबारा रीड करें तो कहता है किस रेट के साथ
जो 6800 रुपीज़ की अमाउंट है वो 11 सालों में 9044 बन जाती है, यानी 9044 रुपये बन जाती है। तो अब देख लें कि ये अमाउंट बढ़ गई, ये कम थी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जाहिर बात है वही उसका प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो चौथी बात थी जो मिस थी वो क्या, प्रॉफिट। और वो कैसे हम निकालेंगे, जो अमाउंट बढ़ गई 9044 रुपये है, उसमें से माइनस कर देंगे जितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आप देख लीजिए कि ये कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के ऊपर मैं लिखता हूँ 9044 माइनस 6800। तो ये जो अमाउंट बनी 2244, दैट इज हिज प्रॉफिट, 2244 रुपीज़, ये प्रॉफिट है। अब देख लें तीन चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, रेट मालूम किया जा सकता है। और याद रखिएगा कि जो रेट होता है ये परसेंट के अंदर होता है। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, वी नो, हम वो फार्मूले के बारे में जानते हैं। कौन सा फार्मूला है, वो आपको राइट साइड में टॉप पे नज़र आ रहा है, ये वाला फार्मूला। वी नो कि जो प्रॉफिट होता है, पी प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट पी आर टी। ये अगर ये ए साथ से रेज भी कर दें तो कोई बात नहीं, पी आर टी बन गया। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें गिवन है वो पुट कर दें। हमने प्रॉफिट अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 2244, यहाँ पे पुट कर दें। प्रिंसिपल अमाउंट इज 6800। रेट हमने फाइंड आउट करना है जो कि परसेंट में होगा, और टाइम गिवन है विच इज़ 11 ईयर्स। आर को इसी साइड पे लिखे रखें। ये जो 600 है, 6800 सॉरी, राइट साइड पे 6800 था, इधर इसका इन्वर्स आ गया, मतलब यहाँ बटे के नीचे आ गया। इधर 11 था, मल्टीप्लाई हो रहा, इधर इसका इन्वर्स आ गया, यानी बटे के नीचे आ गया। अब इस चीज़ को कैलकुलेट कर लें तो ये इक्वल किस चीज़ की होगा, ये इक्वल होगा रेट के। अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगी तो 1100 नीचे 1100, फिर 11 8 टाइम 88, और फिर 11 6 टाइम 66, 66 में 8 ऐड कर दें तो ये 74 बनेगा। ऊपर क्या रकम है, 2244। अब फिर कैलकुलेटर ओपन करें और देखते हैं क्या इसका आंसर बनता है, 2244। ये पहले ही स्क्रीन पे मौजूद है। मैं क्या लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई 7480 00। तो ये क्या आ गया, 0.03, 0.03। अब ये आर की कीमत तो आ गई, लेकिन आर तो होता है परसेंट के अंदर, रेट परसेंट के अंदर होता है। तो आप क्या करें, खुद से 100 को मल्टीप्लाई कर दें और खुद से 100 से डिवाइड कर दें। अब ये जो ऊपर वाला 100 मल्टीप्लाई होगा, ये वाला, या मैं इसका आसान सा तरीका आपको बताता हूँ, इस इशारिये को ख़त्म कर दें, इसके बदले में एक आ गया, 0 के बदले में एक आ गया, 3 के बदले में एक आ गया, तो ये 100 इस 100 से कैंसिल हो गया, ये जीरोस ख़त्म हो गई शुरू वाली, बाकी रह गया 3/100। अब जो ओवर 100 होता है, इस चीज़ को आप कह सकते हैं परसेंट, ठीक है, ऐसे। तो ये बन गया जनाब 3% रेट। तो 3% रेट के साथ उसको प्रॉफिट हुआ है, ये वाला 2244। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है एट व्हाट एनुअल रेट। तो पहली जो गिवन चीज़ है या जो फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डाटा के अंदर, दैट इज रेट। गिवन नहीं है बल्कि ये मालूम करनी है। ऑफ प्रॉफिट वुड एंड अ सम ऑफ 5800 रुपीज़। अब ये उसकी इन्वेस्टमेंट है जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट का नाम दिया करते हैं, और ये कितनी है, 5800 रुपीज़, ये वाली। विल इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगी कितने अरसे के अंदर, टाइम दिया हुआ है साथ में, दैट इज 3 ईयर्स। अब 3 सालों के अंदर वो अमाउंट बढ़ गई है, यानी 5800 से वो बन गई है 710, 7105, 5800 से। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जाहिर बात है वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो अब उसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे जनाब 7105 माइनस 5800 रुपया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बाकी अमाउंट बचेगी वो क्या होगी, इसका प्रॉफिट होगा, जो भी आदमी ये काम कारोबार कर रहा है। कैलकुलेटर आ गया आपके सामने। अब इसमें देख लें 7105 माइनस 5800, तो जो बाकी
अमाउंट बच गई वो 1305 रुपये। और ये कौन सी अमाउंट है, ये प्रॉफिट है भाई। अब चार में से तीन वैल्यूज आपके पास निकल चुकी हैं और हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है दैट इज इक्वल टू पी आर टी। वी नो प्रॉफिट इज इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी, पी आर टी। अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, पुट कर दें 5800। रेट मालूम करना है तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें। टाइम गिवन है तो इसकी जगह पे 3 आ जाएगा, बिकॉज टाइम हमेशा ईयर्स में होता है, सालों के अंदर। प्रॉफिट की अमाउंट है 1305। तो ये तमाम गिवन डाटा पुट कर दिया। अब देख लें राइट साइड पे आर अपेयर हो रहा है, इसको ऐसे लिखा रहने दें। और लेफ्ट साइड पे था 1305, और ये जो चीज़ इधर डिनोमिनेटर में थी मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर इसका इन्वर्स आ जाएगा 5800, और ये बटे के नीचे 3 आ गया। अब एक दफ़ा फिर हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 300, और फिर 3 टाइम्स 0, 8 3 24, 2 15 और 2 17, ये वाली आ गई जनाब वैल्यू। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से चेक कर लेते हैं कि 1305 ओवर 17400, तो ये आ गया 0.075। ठीक है, रेट तो मालूम हो गया, लेकिन हमें रेट चाहिए परसेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 0.075 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से ही डिवाइड कर दें। अब जो डिवाइड वाला 100 था वो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने परसेंट बना के लिख दिया। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके बटे में अगर आप इशारिया ख़त्म करके चेक करना चाहें तो ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल होगी, बाकी 75/10 जो कि 7.5 बनेगा परसेंट के अंदर। तो जनाब ये रेट है। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 7/1/2% रेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक जैसे क्वेश्चंस थे। हमने इनके अंदर जो रेट था फाइंड आउट कर लिया है, और बाकी तमाम क्वेश्चंस की निस्बत ये जो दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये इंपॉर्टेंट भी हैं। क्यों कि इनके अंदर हमें लास्ट में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है परसेंट की फॉर्म में लाने के लिए। सो ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्किप कर सकें। यहाँ लिखा है हाउ लॉन्ग वुड, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम कह रहा है, टाइम बताना है। अब 7 एंड 8 जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है टाइम से, मुद्दत मालूम करनी है इनके अंदर, और मुद्दत हमेशा साल में होती है, याद रखिएगा। वुड ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड। अब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है पी ए, इसको लिखेंगे वो कितनी है, वो 15,500 है, 15,500 रुपीज़। हैव टू बी इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप रेट। अब जो रेट है मार्कअप का वो है जनाब 6% एनुअल, टू गेन ₹2790। ये मार्कअप है जनाब, प्रॉफिट की बात उसने की ही नहीं, मार्कअप की बात कर रहा था। ये मार्कअप तो वो कितना है, 2790 रुपीज़। कह रहा है कि टाइम निकालें। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। वी नो, हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है या इंटरेस्ट होता है या मार्कअप होता है, दिस इज इक्वल टू पी आर टी, ये वाला फार्मूला। अब इसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो पुट कर दें। प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन, सो ये आ गया। रेट इज गिवन विच इज 6% एंड टाइम इज अननोन, सो टी आ गया टाइम की जगह पे। इंटरेस्ट कह लें या मार्कअप कह लें, ये है 2790। ठीक हो गया। और उसके बाद कैलकुलेशन मज़ीद हम इस जगह पे परफॉर्म कर लेते हैं टाइम, और ये 2790 राइट साइड पे पहले से था। ओके ओके, ये जो 15,000 है और 500 इधर बटे के ऊपर है, उधर नीचे आ गया। इधर जो 6 है ये बटे के ऊपर है, नीचे आ गया। ये जो बटे वाला 100 है ये इधर ऊपर आ जाएगा परसेंट। ठीक हो गया। ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो गई हैं। अब बाकी रह गया ये नीचे 6 और ऊपर रह गया 2790, और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 30
3 असल 6.30 और 3 असल वाला 33, फिर 3 असल, फिर 6 और 3 असल वाला 930। अब एक ही दफ़ा कैलकुलेटर ओपन करते हैं। टू 790 डिवाइडेड बाई 930, 3 आ गया 3। अब जो टाइम है ये हमेशा साल में होगा, ईयर में, तो 3 साल इसके टाइम आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें लिखा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम मालूम करना है, मुद्दत मालूम करनी है, कितने अरसे के लिए। वुड रुपीज़ 25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 रुपया। Deposited in the bank at 12% rate. To receive back 31,000 रुपए। अब देखें इसमें भी हमें एक अमाउंट दे दी गई है जो बेसिक इन्वेस्ट कर रहा है, और दूसरी अमाउंट दे दी गई 31,000 रुपए, जो कि कुछ अरसे के बाद बन जाती है 31,000 रुपए। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा, जाहिर बात है वो प्रॉफिट होगा, तो हम प्रॉफिट की कीमत निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 31,000 माइनस 25,000, ठीक है, और ये कितना है? ये 6,000 रुपीज़ इनका प्रॉफिट है। ओके, फार्मूला चेक कर लें। फार्मूला हर दफ़ा यही पुट होगा, कौन सा? प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT। PRNT तीनों की प्रोडक्ट है। प्रिंसिपल अमाउंट उसने जो इन्वेस्ट की थी वो थी 25,000 रुपये, जो रेट था वो 12% था, और जो टाइम था ये हमने मालूम करना है, और प्रॉफिट कितना है वो हमने खुद से मालूम कर लिया है दो वैल्यूज़ को डिफरेंस करके, 6,000 रुपीज़। अब जनाब टाइम राइट साइड पे लिखा रहने दें। ये जो 6,000 है ये आगे लेफ्ट साइड पे, और जो 25,000 इधर है डिनोमिनेटर में, इधर आके डिनोमिनेटर में बटे के नीचे लिखिए 25,000। और ये जो 12 था 12, ये इधर बटे के नीचे आ गया, और इधर जो 100 होगा इसके नीचे ये ऊपर आ गया। ऐसे देख लें, इसकी जो सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है ये 0 0 से कैंसिल हो गई। अब बाकी रह गया 12 और इधर है 0, 250। ये एक 0 मजीद ऊपर कैंसिल कर दें। अब इसको भी थोड़ा सा और कैंसिल कर लेते हैं, 6 2 12 और 6 1 6, ठीक हो गया, 100 बन गया। फिर 2 1 2 एंड 2 50 आर 100। ओके, फिर ये भी मज़ीद 25 1 25 और 25 2 50 लें जी। ये तो बगैर कैलकुलेटर के हमें 2 साल जो था टाइम पीरियड वो मिल गया। और इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चंस थे या एक्सरसाइज 1.21 थी ये ख़त्म हो गई है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जो 1.22 एक्सरसाइज है उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो इंश्योरेंस होती है उस चीज़ के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।